मोदी का अगले 25 साल का टारगेट फिक्स हो गया। 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। 2029 में जापान को हरा देना है। 2047 में चीन से ऊपर जाने का संकल्प ले लिया है। अगले 25 साल में भारत का सीधा कंपटीशन अमेरिका से होगा। पहले 27, फिर 29, फिर 47। अगले 25 साल में क्या कुछ करना है, कैसे करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बस अब उसके लिए सटीक प्लानिंग करनी है, गोल सेट करना है और फिर उसे इंप्लीमेंट करना है। दुनिया के टॉप 3 देशों में भारत की पोजीशनिंग कैसी होगी, इसकी पहली झलक, पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इकोनॉमी का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो चुका है। भारत अब ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी बन चुका है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 4 देश हैं जो भारत से आगे, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। ये बात उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कही है जो दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन पर नजर रखती है, उसे सपोर्ट करती है और जिसे हम IMF कहते हैं। IMF का प्रोजेक्शन कहता है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। यानी जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हम पर कई सालों तक राज किया, हमें जमकर लूटा, अब हम उनसे आगे। Today we are the 5th largest economy of the world. आज हम विश्व के 5वें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं, आर्थिक जगत है। हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है। आज ब्रिटेन 6ठे नंबर पे है तो भारतवर्ष आज 5वें नंबर पे है। भारत और ब्रिटेन की मौजूदा सिचुएशन क्या है, कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं जिससे आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमी के मामले में एक दशक पहले तक भारत की 11वीं रैंक थी और ब्रिटेन की रैंक थी 5वीं। लेकिन अब IMF के प्रोजेक्शन में भारत ब्रिटेन से ऊपर है। भारत की इकोनॉमी काफी डेवलप हुई है। पहली तिमाही में भारत की GDP 13.5% है, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ 1% बढ़ी। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? क्या ब्रिटेन से आगे निकलने का मतलब यह हुआ कि भारत के लोग ब्रिटेन से ज्यादा अमीर हो गए? ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि भारत की आबादी ब्रिटेन से 20 गुना ज्यादा है, इसलिए भारत में प्रति व्यक्ति GDP ब्रिटेन से कम है। जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया निकल रही है, आर्थिक मंदी हो दुनिया के अंदर, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, तेल की कीमतें हो, कोरोना काल जो पूरी दुनिया के सामने रहा, उसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पिछड़ गई हैं। और इस सब के बावजूद भारत की जो आर्थिक गति है वो बाकी सभी राष्ट्रों से तेज है। और ये बीजेपी के आंकड़े नहीं है, ये दुनिया की जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन सब के ये आंकड़े हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन इन दिनों बेतहाशा महंगाई से जूझ रहा है। वहां के लोगों को पिछले करीब 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अपोजिशन के लोग महंगाई की बात जमकर उठा रहे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रैली कर रही है। और ये सच भी है कि कई चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के कई देशों में जितनी महंगाई है उसकी तुलना में भारत में उतनी महंगाई नहीं है। तो कंट्रोल कदम होता है, बहुत प्रभावी स्टेप हमने जो उठाए, इसलिए इन कंपैरिजन विद द वर्ल्ड हमारा स्थिति बहुत अच्छा है। और ये जो बातचीत कर रहे हैं इनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको गरीब का समस्या भी वो जानते नहीं।